In this video, we will discuss valence bond theory of coordination compounds, coordination number 5. प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस किया था और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को डिस्कस किया था. टुडे वी स्टार्टेड कोऑर्डिनेशन नंबर 5. कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल के साथ, तो वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है. लाइक हम आज इस कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल है और जो CO ये कार्बोनाइल ग्रुप है जो लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हैं आयरन के साथ और इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ये चार्ज उसके ऊपर देखते हैं तो वो ज़ीरो आता है. उसकी रीज़न क्या है कि आयरन के ऊपर भी चार्ज जब ज़ीरो होगा और कार्बोनाइल भी न्यूट्रल लिगेंड है तो इनके ऊपर जब चार्जेस ज़ीरो होंगे तो ओवरऑल चार्ज जो है वो ज़ीरो आ जाता है. सो ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री आती है दैट इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और जो इसकी शेप बनती है वो सेंट्रल में आयरन मेटल है और उसके साथ 1, 2, 3, 4 एंड 5 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये ऊपर वाले और जो नीचे वाले होते हैं इनकी पोजीशन जो होती है वो एक्सियल होती है, इसलिए हमने इसके साथ A लिखा है. और जो ये साइडों वाले ग्रुप्स होते हैं इनकी पोजीशन इक्वेटोरियल होगी तो इसके लिए हमने साथ EQ लिखा है. अब जो एक्सियल और एक इक्वेटोरियल के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और अगर हम एक एक्सियल और दूसरे एक्सियल के दरमियान में एंगल देखते हैं तो 180 डिग्री बनता है. सो यहाँ पर अगर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखा जाए तो वो जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री बनता है. सो अब हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्री ये शेप कैसे बनती है और किस तरह से लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है. उसको हम डीपली डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले दो तरह के होते हैं, एक DsP3 और दूसरा D2sp2 या जिसको हम sp3d ऑर्बिटल भी कहते हैं. अब इसमें देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली जब ज्योमेट्री होगी तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसके अंदर एक S 3p और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और इसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल होगी जिसके अंदर 1s 3p और जो है वो 2d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. यहाँ पर क्या होगा sp3d2. यहाँ पर नीचे जनरली जो है वो d ऑर्बिटल्स की शेप बताई हुई है जो dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर और dxz और इनकी शेप्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स होती हैं. तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो FeCO5 है जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 होती है जिसमें 3d6 4s2 और 4p0 होगा. अब हमने डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वो जब इसके करीब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर आकर पेयर अप हो जाएंगे तो हमारे पास ये ऑर्बिटल इस तरह से बनते हैं जिसमें यहाँ पर D वाले ऑर्बिटल सारे फिलअप हो जाते हैं और इधर एक ऑर्बिटल यहाँ पर D का रह जाएगा, एक S का और 3 P के इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर. और इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 ऑर्बिटल्स जो ये खाली बन जाते हैं उनमें कार्बोनाइल आकर अपना दो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. तो जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बनती है वो DsP3 बनती है क्योंकि यहाँ पर एक D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक S और यहाँ पर एक 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है. अब इसकी अगर हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री तो वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनती है और इसके अंदर सेंटर में आयरन है और उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हैं. और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू द एक्सियल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पर इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है और ड्यू टू मोर S करेक्टर, जितना ज़्यादा S करेक्टर होता है उतना ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. फॉर ऑनलाइन क्लासेस कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप नंबर.